रहा था कि अल्लाह ताला के करम से आज ये जो हमारी मिलाद पाक जो आप और हम लोग सजा करके बैठे हैं, हुजूर कायदे मिल्लत पीर साहब क़िबला की सदारत में आप हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ियारत भी कर रहे हैं। और ये वो एक ज़ात बाबरकत है कि जिसने हकीकत में आज से अगर हम तारीख का मुताला करें और हमारे इस इलाका भंडवा में अगर हम ज़्यादा नहीं प्रेजेंट टाइम से थोड़ा पेस्ट में, बिल्कुल करीब पेस्ट में, बिल्कुल थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आज से 8, 10, 12 साल पहले हालात ये थे कि पूरे इलाका बंडवा में एक दो बामुश्किल आले मिलते थे और लोग गैरुल्लाह के सामने अपना सर झुकाया करते थे। खुदा के सिवा लोग गैरों के सामने सर झुकाते और हद ये थी कि लोगों को तौहीद का पता नहीं था और लोग अल्लाह के सिवा की पूजा भी किया करते थे। लेकिन आज प्रेजेंट में बड़नवा और ये अतराफ बड़नवा सिंधी समाज और मुस्लिम समाज के लिए एक आइडियल के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। आज सालाना सूजा शरीफ के जलसे में इसी इलाके के 17 बच्चे आलिम दीन बन गए, 17 बच्चे आलिम दीन। और अभी स्टेज पर हुजूर कायदे मिल्लत के पास में ये रूहानी बेटे जो आपको 4 नजर आ रहे हैं, एक ही गांव के, एक ही बस्ती के, ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ताला के औलिया का मिलना ये अल्लाह का फजल है। इल्म दीन बस्तियों में, ढाणियों में, गांव में, शहरों में लोगों तक आम तरीके से पहुंचना ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा फजल है। एक हदीस पाक है, अभी किसी ने पढ़ी थी, अल इल्म नूर, इल्म नूर है। अब ये इल्म नूर कैसा है, क्या है? एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पे आप यूं समझे कि आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, आप एक कमरा के अंदर बैठे हैं और उसी कमरे के अंदर पीर साहब क़िबला भी बैठे हैं, आपके वालिद साहब भी बैठे हैं, आपके बड़े भाई भी बैठे हैं, अजीज़ो अकारिब भी बैठे हैं और थोड़ी दूर पर्दे के पीछे पर्दा नशी औरतें भी बैठी है और उस पूरे कमरे में एक लाइट जल रही है, एक लट्टू, एक बल्ब बोले, एक ट्यूबलाइट बोले, वो लट्टू जल रहा है और आप सारे बैठे हैं। अचानक ये होता है कि लाइट कटती है और ट्यूबलाइट ऑफ, ट्यूबलाइट ऑफ, कमरे में अंधेरा ही अंधेरा। अब बंदे को किसी ने कहा पानी लेके आओ या पता करो कि लाइट कब आएगी या कुछ काम करो, तो कोई इंसान उस कमरे से उठ सकता है। तो अभी हमारा हाल ये है कि हम जानते हैं कि ये आले रसूल है, ये फातिमा के दुलारे हैं, ये अल्लाह के दीन के वली है, ये मुस्तफ़ा के दीन के खादिम है। तो हमारे अदब का हाल ये है कि जब मुलाकात करे तो हाथ चूमे बगैर नहीं निकल सकते, अपना जिस्म टच करते हुए डर लग रहा है, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा है कमरे के अंदर। अब कोई बंदा उठा है, हो सकता है कि बाप के पांव पर उसका पांव पड़ जाए, पीर के पांव पर उसका पांव पड़ जाए। वजह क्या है कि रोशनी नहीं है, अंधेरे में बैठा है, इसलिए खताएं हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया इंसान इंसान तो बन के आता है लेकिन हिदायत उसके पास में नहीं होती है। उसे पता नहीं कि अल्लाह का अदब क्या है, रसूलुल्लाह का अदब क्या है, कुरान का अदब क्या है, औलिया का अदब क्या है, नमाजें क्या है, रोजा क्या है, ज़कात हज क्या है, माँ बाप का अदब क्या है। ये सारा का सारा सिस्टम अगर समझना है तो एक रोशनी है जिसे इल्म कहा जाता है, और उस इल्म को हासिल करता है तो अल्लाह की तौहीद भी पता चल जाती है, मुस्तफ़ा की रिसालत भी पता चल जाती है, औलिया की विलायत का अदब भी पता चलता है, पीरान इज़ाम की मोहब्बत का भी पता चलता है और माँ बाप के अदब का भी पता चलता है। आप नोट करेंगे दीन इस्लाम के मैटर में या औलिया इज़ाम के मैटर में, देखिए हम लोग अल्लाह सबको तौफीक दे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे जाए हाजिरी देने के लिए। बहुत बड़ी खुशनसीबी है ना। अभी कारी जावेद साहब क़िबला यही तो सारा का सारा सुना रहे थे। अब हम लोग चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। हाल ये होता है वहां जाकर के वो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आलिम भी है, आम भी है, लेकिन पता नहीं कि सहने मस्जिद नबवी के अंदर हमारी जो सेल्फी ली जा रही है,
हमारे जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, हमारे जो फोटोज लिए जा रहे हैं, हम उसमें जूतों समेत नजर आ रहे हैं। सवाल करने वाला कह सकता है कि इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है। अदब पता नहीं है। देखे हुजूर कायदे मिल्लत के साथ आप जाएं, हुजूर कायदे मिल्लत के साथ जाएं। पूरे ग्रुप को एक नसीहत होती थी कि अगर ज्यादा ही पांव जले तो चमड़े वाले मोजे पहन ले, लेकिन मुस्तफा के शहर पाक में पांव में जूते ना डाले। तो खैर हम लोग जाएं तो हमारे पास अदब नहीं। सईदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा के रोज़े अनवर पे आए, अब खड़े हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। हुआ ये कि पास में लोग भी खड़े हैं। हजरत सईदना जुनैद बगदादी मुस्तफा के रोज़े अनवर पर तुरबते पुर अनवार के पास में खड़े। अब थोड़ी देर कुछ पड़ा कि गेट से बाहर निकल गए, फिर पलट के आए, फिर हाथ बांध के खड़े हुए, फिर पढ़ने लगे, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आए। लोगों ने कहा है जुनैद ये बार बार आना जाना क्यों लगा रहे हो, ये मुस्तफा की बारगाह है, यहां पर जम के खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ और पढ़ लो। सुनो मुसलमानों, सईदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं लोगों मैं पढ़ता हूं, बाहर जाता हूं, तुम्हें वजह पता है? कहा नहीं पता है। आप फरमाते हैं मैं जब मैं पढ़ने लगता हूं मेरी सांस बाहर आने लगती है तो मैं बाहर चला जाता हूं, मैं बाहर चला जाता हूं। पूछा क्यों? कहा मुस्तफा के रोज़े अनवर पे खड़ा हूं, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज से मुस्तफा को तकलीफ हो, सांस लेके वापस अंदर आता। अदबगाह इस्तज़ेरे आसमां ज़ अर्श नाजुक तर नफ्स गुम करदा मी आयद जुनैदो बायज़ीदी जा। ये क्या है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इल्मु नूर, ये नूर है, ये रोशनी है, और ये रोशनी जिसने अपनाई, ये रोशनी जिसने हासिल की है तो उसे पता है कि अल्लाह का अदब क्या है, मुस्तफा का अदब क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, वो सारा कुछ अगर समझना है तो उसे इल्म दीन हासिल करना पड़े। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह पर इरशाद फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम लोग मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं क्या करूंगा? नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। आज ये जो आपको महफिल पाक नजर आ रही है, हुजूर कायदे मिल्लत का यहाँ आना, ये स्टेज लगना, ये अल्लाह ताला की जो नेमत है, नेमत, उस नेमत का शुक्राना, नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। और देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में मकाम पर इरशाद फरमाता है कि हमने इंसानों को इतनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है कि इंसान अगर गिनना चाहे तो रब की नेमतों का शुमार नहीं किया जा सकता। इंसान अपने मोबाइल से छोड़े, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें और रब की नेमतों को अगर गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता है, शुमार नहीं कर सकता है। चलना अल्लाह की नेमत है, सुनना अल्लाह की नेमत है, बोलना अल्लाह की नेमत है, आंखें अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, जिस्म पूरा अल्लाह की नेमत है, जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, सारी कायनात और जो कुछ भी रब ने इंसान के लिए बनाया वो सारा का सारा इंसान के लिए नेमत है। और इस नेमत का शुक्र करना इंसान पर लाजिम करार दिया गया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, ना शुक्री कभी मत किया करो। हम लोगों का अलमिया ये होता है कि हम लोग अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते जो हमारे पास में है, हमारे पास में मौजूद है, हम उसका शिकवा करते हैं जो नेमतें हमारे पास नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं नेमतें। क्या एग्जांपल ले आप, एक पानी का गिलास है, पानी का गिलास कांच का गिलास है, वो गिलास आधा भरा हुआ है। अब कुरान क्या कहता है, रब क्या फरमाता है कि
कि मैंने तुझे आधा जो पानी का भरा हुआ गिलास दिया है, तेरी नजर इस आधे भरे हुए गिलास पर रख, इससे ऊपर मत जा। अगर भरे हुए पर नजर रहेगी तो शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह का शुक्र है लोगों के पास पानी नहीं है, फिर भी मेरे पास पानी तो है, नजर भरे हुए पर रख। अगर खाली पर जाएगा और खाली को देखेगा तो फिर बहुत सारी नाशुक्री करेगा। मौलाना रूम मसनवी शरीफ में हिकायत लिखते हैं कि एक बंदा मस्जिद में बैठकर अल्लाह की बारगाह में आकर शिकवा करने लगा। अब वो शिकवा क्या करने लगा? अल्लाह से शिकायत करने लगा। वो शिकायत करता है कि अल्लाह मेरा हाल देख, मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, मेरे पास खाने को अच्छा खाना नहीं, मेरे पास पीने को साफ सुथरा पानी नहीं, मेरे पास गर्मियों से बचने के लिए कोई सामान नहीं, मेरे पास सर्दियों से बचने के लिए कोई सामान नहीं। ए अल्लाह, तू इंसानों को पैदा तो कर देता है लेकिन उनकी परवरिश करना तुझे नहीं आती। तो बनाउजुबिल्लाह, वो शिकवा कर रहा है, शिकायतें कर रहा है। तूने इंसान तो बना दिए, इंसान तो तूने पैदा कर दिए, लेकिन तुझे परवरिश करना पालना नहीं आता है। ए अल्लाह, इतने ही लोग पैदा कर जितनों को तू पाल सकता है, जिनकी तू अच्छी परवरिश कर सकता है। सर्दियों में गर्म कपड़े दे सकता है, गर्मियों में ठंडा पानी दे सकता है, भूख में अच्छा खाना खिला सकता है, प्यास में अच्छा पानी पिला सकता है। इतने लोगों को पैदा कर जितनों की तू परवरिश कर सकता है। फिर मिसाल देता है, फिर मिसाल क्या देना? मौला रूम फरमाते हैं, वो कहता है अल्लाह उस बादशाह को देख। उस जमाने में एक बादशाह था, उसने कहा मौला तू फला बादशाह को देख, उस बादशाह का सिस्टम देख और उससे सबक हासिल कर। तो बना अल्लाह को सबक दे रहा है, शिकवे पे सबक दे रहा है। कहता उस बादशाह से सबक हासिल कर। उस बादशाह के पास में 5-10 हजार की फौज है, धरती का बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा अपने फौजियों को पहनाता है, धरती का बेहतरीन से बेहतरीन खाना अपने फौजियों को खिलाता है, धरती की बेहतरीन से बेहतरीन सवारी अपने फौजियों को देता है। ए अल्लाह, तू काम कर, तू जो बंदे पैदा करता है उस पर एक काम कर, उस बादशाह से सीख ले कि बंदों को पाला कैसे जाता है। उसने ये शिकवा किया, शिकायत की, उठ के चला गया। कुछ वक्त गुजरा, एक सामने और बड़ा बादशाह रहता था। उसने हमला किया इस बादशाह पर, जिसकी मिसाल इस बंदे ने दी थी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तू उनसे सीख ले। अब उस पर हमला किया गया। लश्कर बड़ा था, इसका लश्कर कम था। ये बादशाह हार के डर से जाकर के कहीं छुप गया और इसके 5000 या 7000 जितने फौजी थे सारे पकड़े गए और पकड़ करके उस जो अपोजिट में जो बादशाह था उसके सामने लाया गया। उसने जल्लाद खड़े किए और कहा मैं तुम्हें माफ कर दूं, सबको छोड़ दूं, मेरी एक शर्त है कि तुम लोग अपने बादशाह का ठिकाना बता दो। कोई नहीं बोला। सबको पता है फौजियों को हमारा बादशाह कहां छिपा है, सबको पता है, लेकिन पता कोई नहीं रहा। किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी की यूं खंजर डाल के आंखें निकाली जा रही है, किसी के कान काटे जा रहे हैं, किसी की नाक, किसी का पेट फाड़ा जा रहा है। 10,000 की फौज को आज सबके सामने यूं काटा जा रहा है कि शायद कोई बोल पड़े। जब सारी फौज मार दी गई, किसी ने जुबान ना खोली। वो इंसान खड़ा था कि गैब से आवाज आती है। तूने मिसाल दी थी ना बादशाह वाली कि बादशाह फौजियों को बड़ा खिलाता है, तो तू भी फौजियों की तरह बन जा। अगर बादशाह ने खिलाया है, जाने दे दी, पेट कट गए, नाक कट गए, जुबानें कट गई, लेकिन अपने बादशाह का ठिकाना नहीं बताया। अब तुझे अगर मुझसे कुछ लेना है तो एक काम कर, मैंने जो नेमतें तुझे दी है उसका शुक्र अदा करता रहा, मैं अपने आप नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा। हमारा हाल ये होता है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमें प्रेजेंट टाइम में, हाल टाइम में हमें मिली होती है, हम उसका शुक्र नहीं करते। हमारी नजरें प्रेजेंट टाइम वाली नेमतों पर नहीं रहती है, बल्कि हमारी नजरें तो दूसरे लोगों के पास जो नेमतें हैं उस पर रहती है। और आप देखें अल्लाह ताला ने जो नेमतें की है, हमारे घर में बच्चा पैदा होना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब बच्चा पैदा हुआ घर में, माँ बाप क्या कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिवाज होते हैं।
कोई थाली बजाता है, कोई लड्डू बांटता है, कोई केक कटवाता है, कोई कुछ करता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है कि जन्मदिन का मौका आ जाता है, फिर जन्मदिन के मौके को सेलिब्रेट किया जाता है, केक काटा जाता है, दोस्तों को बुलाया जाता है, पार्टियां की जाती है, ये सारा सिस्टम किया जाता है। फिर शादी का वक्त आता है, शादी के अंदर ये जो मायरे बोले जाते हैं या जो नेत्रे बोले जाते हैं या दावतें बोली जाती है, ये सारा जो सिस्टम है, ये सारी खुशियां क्यों मनाई जाती है कि घर में बेटे की शादी है। अल्लाह अकबर, शादी रब की एक नेमत है, जन्मदिन अल्लाह की नेमत है, बेटा पैदा होना अल्लाह की नेमत है, घर में कोई फंक्शन होना अल्लाह की नेमत है। ये सारी नेमतें हैं। इन सारी नेमतों के अंदर सबसे बड़ी जो अल्लाह की नेमत है वो नेमत है इल्म दीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब व किताब के रिज्क दे। क्या दे? अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब व किताब के रिज्क दे। हमने रिज्क क्या समझा है? ये सोना मिलना, चांदी मिलना, पैसे मिलना और रुपया मिलना, यही अल्लाह का रिज्क है। आप हॉस्पिटलों में जाके देखें, लोगों के पेट फाड़े पड़े हैं, सीने फाड़े पड़े हैं, पांव कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, आंखें निकली पड़ी है, हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं, कैंसर के मरीज समा नहीं रहे हैं। रब फरमाता है, मेरा सबसे बड़ा रिस्क दौलत पैसों से बड़ा रिस्क यह है कि मैंने सेहत वाली जिंदगी तुझे दी है। मैं पूछता हूं, आपके इलाके गांव के अंदर कोई अरबपति खरबपति इंसान हो? अरबपति खरबपति, हजारों बीघा जमीन हो, 10-12 मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां उसके पास में, करोड़ों अरबों की उसके पास में प्रॉपर्टी हो, और खुदा ना करे उसे कैंसर हो जाए और आखिरी स्टेज में पता चले। अब डॉक्टर कहें कि आखिरी स्टेज, अब यहां से फाड़ा जाएगा, यहां से यूं ये इधर से पूरा निकाला जाएगा, जुबान काटी जाएगी, यहां से नलियां डाली जाएगी, यहां से फाड़ के, पांव फाड़ के, पेट फाड़ के, चमड़ियों को यहां छिपाया जाएगा। मुझे बताओ, सारी जिंदगी जो रिस्क को सिर्फ पैसा समझते हैं, वो बताओ करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस होते हुए भी उसके चेहरे को बदल नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है, मेरा रिस्क ये है कि मैंने सेहत वाली जिंदगी तुझे दी। घर में 10-12 हजार है, शुक्र अदा कर, अल्लाह ने हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगवाए। उम्र भी अल्लाह का रिस्क है, उम्र अल्लाह ने बड़ी दी, नेकियां ज्यादा की, ये भी अल्लाह का रिस्क है। नमाज़े जवानी में पढ़ रहा है, ये भी अल्लाह का रिस्क है। अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, ये भी अल्लाह का रिस्क है। और सुनो, इस रिस्क में जो रब का सबसे बड़ा रिस्क है, उस रिस्क को इल्म दीन कहते हैं। अल्लाह जिसे रिस्क देना चाहता है, उसके घर में अल्लाह आलिम दीन पैदा फरमाता है। आपको बताया, ये जो आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है। वो फजल क्या है कि अल्लाह ने ऐसे दौर में, आप बताएं, ये तो बरनवा में अभी अल्लाह ताला का करम है कि फैशन का माहौल नहीं है, नौजवान नस्लें आज भी बुजुर्गान दीन से जुड़ी हुई है। वरना जहां फैशन पहुंचा है, नौजवान नस्लों को तबाह बर्बाद करके रखा है, बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद करके रखी है। अल्लाह इस फैशन से बचाए। आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे उलमा यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ आलिमों का नामो निशान तक नहीं है, उनकी जिंदगियों में इल्म का नामो निशान तक नहीं है। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और उस नेमत का शुक्र ये है कि आज हम यहाँ बैठ करके अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला खड़ा किया। अब अल्लाह ने उसमें रूह डाली। क्या डाली? रूह डाली। जब रूह अंदर जाने लगी तो हजरत आदम को क्या आई? छींक। क्या आई? छींक। और साइंस क्या कहती है पता है? इंसान को जब छींक आती है
तो 2 या 1 या आधे सेकंड के लिए इंसान की सांस का रिश्ता टूट जाता है। और शरीयत ने हमें क्या बताया कि जब भी छींक आए तो क्या पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। और शरीयत और साइंस कहती है जब इंसान को छींक आती है तो आधा सेकंड या 1 सेकंड इंसान का अपनी सांस से रिश्ता टूट जाता है। को रब फरमाता है लोगों जब छींक आए, मुस्तफा फरमाए छींक आए, जब सांस का रिश्ता टूटे और छींक पूरी हो, वापस सांस आए, तो इस सांस पर रब का शुक्र अदा करते हुए कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह छींक आने पर। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबरे इस्माईल व इसहाक। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बुढ़ापे के अंदर मुझे इस्माईल और इसहाक जैसे बेटे अता किए। हम लोग जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तारीफ बयान की, किस लिए? अल्लाह ने उन्हें इस्माईल और इसहाक दिए। हालत क्या थी? अलल किबरे, बूढ़ापे में। हमारी सोच, हमारा ज़हन कहां तक जाता है? इंसान की औलाद कब तक होती है? आखिरी स्टेज माने 50, 55, 60 साल, इससे आगे अकल नहीं मानती। क्योंकि कुछ मजबूत लोग होते हैं कि जिनकी औलाद होती है, वरना आज के दौर से मान लिया जाए इन नशों पतों की वजह से, इन हाइड्रोजन दवाओं की वजह से इंसान की ताकत नहीं है कि 60 साल के बाद उसकी औलाद हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 पार कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ए अल्लाह औलाद दे। 80 पार हो गए, बूढ़ापा आ गया। उस बूढ़ापे में अल्लाह ने एक नहीं 2 बेटे दिए, एक इस्माईल है। अब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस बूढ़ापे में, बूढ़ापे वाली उम्र में मुझे 2 बेटे अता किए। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कैसे करते हैं? कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें 17 आलिम दिए। अब आलिम तो दिए, हजरत इब्राहीम को बेटे मिले, शुक्र अदा किया, बेटों पे शुक्र। और वजह क्या? वजह यह कि आपकी उम्र बूढ़ापे तक पहुंच गई, हमें अल्लाह ने 17 आलिम दिए। आलिम दिए इस पर तो शुक्र करे, लेकिन इल्लत क्या? किस बिना पर? इस बिना पर करें कि मौला जहां हमें कलमा पढ़ना नहीं आता था, ऐसे हालात में तूने 17 आलिम अता किए। और फिर 17 आलिम तो मिले, फिर इस इल्म की नेमत से आगे बढ़कर अल्लाह की एक और नेमत है। वो नेमत क्या है? कामिल मुर्शिद का मिलना, कामिल पीर का मिलना, कामिल मुर्शिद का मिलना। माँ बाप का मिलना नेमत, औलाद का मिलना नेमत, बेटों का मिलना नेमत, शादी होना नेमत, हर चीज खुशी की नेमत है। फिर इल्म का मिलना नेमत, उस्ताद का मिलना नेमत, और इनसे बड़ी जो नेमत है उस नेमत का नाम है मुर्शिद कामिल। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, नेकियां करो और मेरे और अपने बीच में एक कामिल को तलाश करो। या मैं कॉर्ड करता चलूं एक बात, हजरत मौलाना रूम आलिम बन गए, फाजिल बन गए, मुजद्दिद बन गए, मुहक्किक बन गए, मुफस्सिर बन गए, सारा इल्म जमा कर लिया। और उस इल्म को जमा करने की सूरत यह थी कि आप जिस मदरसा में पढ़ा रहे हैं उसी में आपने अपने सारे इल्म को किताबी शक्ल देकर, लिख लिख कर किताबें भर भर के हॉल सारा भर दिया। आज क्या है?
हमारी तहरीक का कोई सिद्दीकी आलिम किताब लिखता है तो बस व्हाट्सएप पर कुछ एप्लीकेशन ऐसी आती है कि मुस्तफ़ा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला 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 यूं कहें, सारा लिखा जा रहा है। ये सारा कॉपी करके आगे भेजा, कंप्यूटर वाला पेस्ट कर देता है, थोड़ी बहुत डिजाइन बना के कंप्यूटर को ऑर्डर दिया, किताब बाहर आ गई। बिल्कुल आसान। मौलाना रूम के जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई मोबाइल नहीं। हदीस सुनी, अपने हाथ से लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, किताबें जमा कर करके पूरा कमरा भर दिया। क्लास में बैठे सबक पढ़ा रहे हैं, इतने में एक दरवेश आता है, कमरे के अंदर आया, एंटर हुआ, सारा कमरा देखा, वो बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें। हैरान होकर पूछता है, फारसी में पूछा, मौलाना मौलाना ये क्या है, ये इतना सारा भरा हुआ। मौलाना रूम, क्योंकि सिर्फ इल्म होता है ना, इल्म होता है ना, सिर्फ इल्म, कोरा इल्म, जब तक कामिल का हाथ ना हो सर पर, बचाने वाले का हाथ। वो मौलाना फखरुद्दीन राजी सारी जिंदगी मुनाजरे करते रहे, मौत का वक्त आया, शैतान ने हमला कर दिया। कहा फखरुद्दीन राजी बताओ खुदा एक है कि दो है? इमाम फखरुद्दीन फरमाते हैं खुदा एक है। कहा दलील? आपने दलील दी, शैतान ने दलील तोड़ दी। तोड़े क्यों ना, सारे आसमान के फरिश्तों का उस्ताद जो रहा है, इल्म तो काफी था उसके पास। एक दलील दी तोड़ी, दूसरी दी तोड़ी, तीसरी दी तोड़ी, चौथी दी तोड़ी, पांचवी छठी, 360 दलीलें तोड़ दी। इमाम फखरुद्दीन राजी हैरान हो, परेशान है, अब करे तो क्या करे, यहाँ ना मुनाजरा चले, ये तो सारी दलीलें तोड़े जा रहा है, दलील कहां से दूं? आंखें बंद की, अपने पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा को देखा, वजू फरमा रहे हैं, अर्ज करते हुजूर मदद फरमाए। फरमाते बेटे ये क्यों नहीं कह देते बगैर दलील के खुदा को एक मान रहा। सुभान अल्लाह। इल्म की कमी नहीं थी, लेकिन कामिल का हाथ था। मौलाना रूम ने इल्म तो काफी हासिल किया, लेकिन अभी कामिल से जुड़े नहीं है। पूछा फकीर ने, मौलाना ये क्या है? फरमाते ई आस्त के तू नमी दानी, ए फकीर ये वो है, तुझे समझ में नहीं आएगा। फकीर साहब ने कहा ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बाहर बैठ के इंतजार करता हूँ। मौलाना ने सबक पढ़ाया, छुट्टी की, बच्चे बैठे बाहर खेल कूद रहे हैं। मौलाना अपने घर गए खाना खाने के लिए। फकीर को मौका मिला, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर आए। बाहर हौज बना था पानी का, सारी किताबें उठाई, एक एक किताब उठा के लाते हैं पानी के हौज के अंदर, किताब उठाई पानी के हौज के अंदर, किताब उठाई पानी के हौज के अंदर, ये सारी किताबें पानी के हौज में डाल दी। अब जब ये सारी किताबें पानी के हौज में डाली गई, बच्चे भागते हुए गए। उस्ताद सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। कहा हुआ क्या है? कहा वो फकीर जिसने आपसे सवाल किया था ये क्या है? आपने कहा तू नहीं जानता। उसने सारी किताबें पानी के हौज में डाल दी है। मौलाना रूम दौड़ते हुए आए, देखा सारी किताबें पानी में है। फरमाते फकीर तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? आप फरमाते क्या हुआ? कहा मेरी सारी जिंदगी की मेहनत थी, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरा इल्म तूने पानी में डाल दिया। कहा क्या होगा? ओह मौलाना रूम कहते हैं पानी में किताबें गल जाएगी, सड़ जाएगी, हरूफ निकल जाएंगे, अल्फाज मिट जाएंगे, मेरा इल्म सारा पानी में चला गया। आप फरमाते ऐसा है क्या? कहा ऐसा है। फरमाते रुक मैं तुझे बताता हूँ। मौलाना एक साइड में खड़े हो गए, अपनी आस्तीन खोलते हैं, हाथ ऊपर चढ़ाते हैं, हौज के करीब जाते हैं, पानी में हाथ डाल करके वो फकीर दरवेश एक किताब उठाता है और यूं हिलाता है, बजाय पानी के कतरों के रेत के सर्रे झड़ रहे हैं। एक पकड़, दूसरी उठाई, सूखी दूसरी पकड़, तीसरी उठाई, ये पकड़, चौथी पकड़। मौलाना रूम हैरान है, पानी से किताबें निकले लेकिन रेत के जर्रे छन रहे हैं, वजह क्या है? पूछते हैं फकीर ई चीज, फकीर ये क्या है? फरमाते हैं मौलवी ई आस के तू नमीदानी, ये वो है कि तू नहीं जान पाएगा, ये वो है कि जिसे तू नहीं जान पाएगा। और जब मौलाना रूम ने ये हाल देखा, उसी वक्त कदमों में गिर पड़े और सच्चे दिल से तौबा करके उनके शहदाई और मुरीद बने। फिर सारी जिंदगी फरमाते रहे मौलवी हरगिज न शुद, मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शवद। मौलवी हरगिज मौलवी नहीं बन सकता है जब तक किसी कामिल का दामन ना थाम ले, तब तक वो हकीकत और मारिफत के रास्ते नहीं जान सकता। अल्लाह ताला की ये जो नेमतें हैं, इन नेमतों का शुक्र लाजिम है।
और ये नेमतें ऐसी है कि अल्लाह ने सिर्फ इल्म ही नहीं दिया है, इल्म के साथ में अल्लाह तबारक ताला ने इतनी बड़ी कामिल ज़ात। उस्ताद भी तो देखा जाए ना, अभी मौलाना साहब ये जो फारिग हुए हैं इन्होंने बयान किया था कि उस्ताद जन्नत का एक हीरा होता है, जन्नत का। मैं कहता कोई शक नहीं है जन्नत के हीरे में। और फिर शुक्र की तरफ अगर हम चलते हैं तो शुक्र क्या होता है पता है? उलमा ने लिखा है किसी बंदे पर अल्लाह कोई नेमत करे या कोई दूसरा एहसान करे तो उसके 3 तरीके होते हैं शुक्र के। वो 3 तरीके क्या है? शुक्र बिल लिसान, जुबान से शुक्र अदा करना। जैसे अभी आपको किसी ने ला करके पानी का गिलास दिया, आपने कहा थैंक यू, कोई बात है, माशाल्लाह, अच्छा, शुक्र कर दिया, ये जुबान से। दिल में आपके कुछ नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े, किसी ने आप पर एहसान किया, शुक्र बिल कल्ब, आप जुबान से भी शुक्र करें और साथ ही साथ दिल से भी शुक्र करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ईमान लाओ, जुबान से इकरार करो और दिल से उसकी तस्दीक करो। यह होता है शुक्र कि जुबान भी हमारी उसकी तारीफ करे। ऐसा ना हो कि जुबान पर आए हुजूर माशाअल्लाह आपने तब इलाके को नवाज दिया है, आपने इलाके के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, घर घर में बच्चे आलिम बना दिए और अंदर इतने इतने छुर रखे हुए हो, ये शुक्र नहीं है। जुबान से शुक्र कर और हाल ये हो कि जो तेरी जुबान से लफ्ज निकल रहे हैं उन लफ्जों की तस्दीक तेरा दिल करता हो, यह शुक्र बिल लिसान और शुक्र बिल कल्ब होता। और फिर शुक्र का आखिरी दर्जा पूरे इलाके के लिए और हम सब फारगीन के लिए आखिरी दर्जा क्या है? शुक्र जुबान से भी करे, दिल से भी तस्दीक करे और पूरा वजूद, उंगली, नाखून, बाल, हाथ, पूरा सीना, आंखें, जुबान, नाक, कान, सर, बाल, पेट, पांव, दिल, सारा वजूद उस अजीम मोहसिन के लिए कुर्बान कर दे, तब जाकर के शुक्र बिल वजूद। हमारा हाल ये है, ठीक है, पीर साहब के बिला ने बड़ा एहसान फरमाया, मौलवी बना दिया, आलिम बना दिया, इज्जतें मिल गई। शुक्र प्यारे सिर्फ एक शुक्र के दर्जे में पहुंचा है, वो शुक्र बिल लिसान है। अभी दूसरा दर्जा बाकी पड़ा है और फारगीन के लिए और उल्मा के लिए तो तीसरा दर्जा इंतहाई जरूरी है। इंतहाई, वो मैंने मौलाना रूम की हिकायत सुनाई ना, अल्लाह से शिकवा किया तुझे बंदे पालने नहीं आते, हाँ तू बंदों को पैदा कर देता है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, उतने पैदा कर जितनों की तू परवरिश कर सकता है। हमला हुआ, आंखें निकाली गई, सर काटे, पेट फाड़े गए, पता पूछा, सारे मर गए, पता ना बताया, आवाज आई अगर अल्लाह का बंदा बनना है तो उस बादशाह के फौजियों जैसा बन। जाने दे दी लेकिन अपने बादशाह का नाम। तुझे भी अगर कुछ चाहिए तो उन फौजियों की तरह इस तहरीक के लिए, इस कामिल के लिए अपने सर के बालों से पांव के नाखूनों तक कुर्बान कर। फिर जो तेरी जुबान बोले तेरा दिल भी साथ में गवाही दे और तेरे वजूद का जर्रा जर्रा उसकी गवाही दे। फिर बता तू बैठे ज़मीन पे अर्शे आज़म नजर ना आए तो फिर नाम बदल के दिखा देना। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ लोगो तुम अगर मेरी नेमतों का शुक्र करोगे, शुक्र करते रहोगे, मैं मेरी नेमतों को घटने नहीं दूंगा। एक मिसाल लें, जैसे कारी जावेद साहब है, अब कारी जावेद साहब मेरे पास, मैं बैठा, पानी का गिलास लेके आए, कहा पानी पीजिए, मैंने गिलास लिया, पिया नहीं, वैसे ही रख दिया पानी का गिलास। ये क्या समझेंगे, प्यासे है नहीं, खाम का गिलास दे दिया, पीना होता तो रख देते। ये वापस बोलेंगे भी नहीं, वापस चले जाएंगे। और दूसरी मिसाल समझे कि इन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया, मैंने पानी पिया, मैंने कहा माशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे,
जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने इनका जुबान से शुक्र अदा किया, इनकी रिस्पेक्ट बढ़ी, कहा और लेके आऊं थोड़ा। इंसान की फितरत होती है ना, अगर सामने वाला शुक्र अदा करता है तो सामने वाला बोलता है पसंद आया, हाँ आया, थोड़ा और लेके आऊं, हाँ लेके आ जाओ। यही मामला अल्लाह की जात का है प्यारे। ये मिसाल है, हमें अल्लाह ने आंखें दी, कम रिस्क दिया, हम कहें मौला तेरा शुक्र है, रब फरमाता अज़ीदन्ना को मैं बढ़ा देता हूं, मैं बढ़ा देता हूं। और शुक्र नहीं करते हैं तो रब फरमाता है मैं घटा देता हूं, मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूं। इसलिए ऐ इलाके वालों, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी नेमतें हैं कि एक इलाके के अंदर अल्लाह ताला ने 17 एक साथ आलिम दीन अता फरमाए हैं। हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मुस्तफ़ा का शुक्र अदा करना है। उनके बाद हुजूर कायदे मिल्लत, पीरे तरीकत, राबरे राय शरीयत हुजूर मुर्शिद आज़म राजस्थान का हमें शुक्र अदा करना है, इनका हमें शुक्रिया अदा करना है। फिर तहरीक सिद्दीकी का हमें शुक्रिया अदा करना है, और कायदे मिल्लत का और तहरीक सिद्दीकी का हमें शुक्रिया अदा कैसे करना है? सिर्फ जुबान से करेंगे? सिर्फ दिल से? जुबान से भी, दिल से भी, और सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म के हर उज़्व से शुक्र अदा हो तो रब फरमाता है अभी सिर्फ 17 बने हैं, आने वाले वक्त में हाल ये होगा कि कोई घर आलिम दीन से खाली नहीं होगा, कोई घर आलिम दीन से खाली नहीं होगा। और आइए देखें ये उलमा इकराम, ये आपके साथ भलाइया करें, पीर साहब के बिला आपके साथ भलाइया करें, मुस्तफ़ा का दीन आप तक पहुंचाएं, आप तक आता रहे, आप इनकी कदर करते रहें, शुक्र करते रहें। शुक्र का बदला ये होता है कि कुछ हो कि ना हो। वो आपने एक रिवायत सुनी की बनी इसराइल में एक अल्लाह का बंदा अपना घर बार छोड़ करके पहाड़ों में चला गया, 70 साल तक उसने क्या किया? अल्लाह की इबादत, पहाड़ों में छुपकर 70 साल गुजरे। अल्लाह ने नबी पर वही फरमाई कि ऐ मेरे नबी, फला पहाड़ में बंदा रहता है, उसे जा और ये मेरा पैगाम सुना कि तूने 70 साल जो इबादत की है, अल्लाह ने एक सजदा भी कबूल नहीं किया, अल्लाह ने एक सजदा भी कबूल नहीं किया। वो अल्लाह के नबी फला पहाड़ में गए, गार में देखा कि वो बंदा इबादत में मशगूल है। जैसे ही कदमों की आहट सुनाई दी, उसने सलाम फेरा तो देखा कि अल्लाह का नबी दर पे खड़ा है। वो झूमने लगा, सलाम किया, गले लगा। अल्लाह के नबी से पूछा हुजूर क्यों तशरीफ लाए, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुझे अल्लाह का पैगाम देने आया। क्या करने आया हूं? अल्लाह का पैगाम। सिर्फ इतना ही कहा कि वो झूमने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा। अल्लाह का नबी हैरान है कि ये नाच रहा है, इसे पता नहीं कि पैगाम क्या है। भाई जन्नत का पैगाम है कि दोज़ख का है, इसे पता नहीं, ये नाच रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया थम थम रुक जा। कहा क्या हुआ? कहा पहले पैगाम तो सुन ले। कहा पैगाम बाद में सुनाना, पहले झूमने दो। कहा क्यों? कहा 70 सालों से सजदे कर रहा हूं, रब ने याद तो फरमाया, याद तो फरमाया। कहा फिर? कहा 70 साल सजदे किए, रब को याद आया, इसलिए इस खुशी में झूमने दो। ठीक है झूम ले, जब थक जाए तो पैगाम भी सुन लेना। झूमदा थका। कहा हुजूर अब पैगाम सुनाए? कहा सुनाऊं? कहा सुनाए। कहा रब ने फरमाया ये जो तूने 70 साल नमाजें पढ़ी, सजदे किए, रब ने एक भी कबूल नहीं किया, सारे रद्द कर दिए। हम जैसे होते तो हाय वावेला, हाय वावेला, क्या हो गया, करम फूट गए, 70 साल बर्बाद हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 साल की इबादत रद्द हो गई, कुछ कबूल नहीं हुआ। पहले कम झूमा, ये जब सुना 4 गुना ज्यादा झूमने लगा, 4 गुना ज्यादा झूमने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा अरे ओ बता तो सही, ये झूम काहे को रहा है? तेरी सारी इबादत रायगा हो गई, झूम रहा है। सुनो मुसलमानों, वो बंदा क्या कहता है,
अल्लाह के नबी मुझे एक बात बताएं, हमें नमाजें पढ़ने का हुक्म किसने दिया? कहा अल्लाह ने। रोजे रखने का हुक्म किसने दिया? कहा अल्लाह ने। ज़कात देने का हुक्म किसने दिया? कहा अल्लाह ने। हज करने का हुक्म किसने दिया? कहा अल्लाह ने। कहा हुक्म देना रब का काम, अब कबूल करना या ना करना किसका काम? कहा अल्लाह का काम है। वो बंदा कहता है रब ने फरमाया इबादत करो, मैं 70 सालों से इबादत कर रहा हूं। कहा उसने माना मैंने, अब कबूल करे ना करे ये उसकी मर्जी है। उसने कहा मैंने कर दिया, बस वो जाने, उसकी रजा जाने। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आया, फौरन वही फरमाई मेरे नबी मेरे बंदे को कह दे तेरी नीयत इतनी साफ है, तेरा इखलास इतना अच्छा है, पहले 70 साल की रद्द कर दी, लेकिन तेरी नीयत की वजह से 70 छोड़ 140 साल की इबादत का सवाब लेके दिया गया। हम भी इस तरह शुक्र अदा करें अल्लाह का। आलिम बन रहे हमारी औलादे। हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता है, चाहे हजारों नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, वो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता है। तो हम भी शुक्र इसी तरह से अदा करें कि हमारी बातें कबूल हो कि ना हो, हमारी जुबानें कबूल हो कि ना हो, बस कायद का हुक्म हो, तहरीक का हुक्म हो, जितनी हमारी ताकत हो हम तहरीक और कायद के लिए कुर्बान हो जाए। आखिरी बात सुना करके अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। पुराने जमाने में आपने बारह उलमा इकराम से सुना होगा कि एक गुलाम अपने मालिक से निकल करके भाग गया। क्या किया? मालिक से निकल करके भाग गया। अब पुराने जमाने में जो इंग्लैंड है, अफ्रीका है, या यूरोप वगैरह जो पुराने जमाने में लोगों को गुलाम बनाते थे, वहां का कोई गुलाम था, भाग गया। अब भागता भागता भटकता वो जंगलों में पहुंचा तो उसने एक शेर देखा। शेर दर्द से तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा, करा रहा है। तो वो गुलाम डरता डरता शेर के करीब गया तो देखा कि शेर के पांव में इतना बड़ा कांटा। बताइए, शेर अगरचे कितना ही मजबूत है, लोगों को फाड़ दे, अपना कांटा निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। अब वो तड़प रहा, उठ भी नहीं सकता, कांटा इतना दर्द कर रहा है, करा रहा है। वो गुलाम करीब गया, उसने पांव उठाया और शेर के पांव से वो कांटा खींच के निकाल दिया। शेर खड़ा हुआ, गुलाम के करीब आया, गुलाम को यूं सूंघा और शेर चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि ये गुलाम भाग गया, भटक रहा था, किसी ने आके पकड़ लिया और ले जाकर के मालिक के हवाले कर दिया। अब रिवाज था कि जो गुलाम भाग जाए, जब पकड़ में आए फौरन मार दिया जाए। अब इस गुलाम को पकड़ा गया, मारने की सजा सुनाई। मैदान में जो चारों तरफ से बंद था, लोग तमाशा देख रहे हैं, पूरे ऊपर ये जो क्रिकेट फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं, ऐसा ग्राउंड था, उसमें खड़ा किया गया। लोग सारे तमाशा देख रहे और एक गेट खोला गया, अंदर से शेर निकला, भाग के गया था। शेर आएगा, फाड़ेगा, खा लेगा, लोगों का तमाशा और सजा की सजा पूरी हो जाएगी। अब शेर दहाड़ता हुआ वहां से निकला खाने के लिए, लेकिन जैसे ही गुलाम के करीब आया, सूंघा, बैठ गया पास में पूंछ हिला करके। सारा मजमा हैरान, ये शेर लोगों को फाड़ता है, काटता है, चीरता है, मारता है, खाता है, और ये इस गुलाम के पास आया, दुम हिलाई, बैठ गया। वजह क्या है? पता चला ये वही शेर था कि जिसका इसने कांटा निकाला। सिर्फ एक बार शेर ने सूंघ लिया, पूरी कोशिश कर ली दुनिया ने, लेकिन गुलाम बन के शेर बैठ गया। अगर जानवर के पांव से कांटा निकाल के भलाई कर दो तो जानवर जाने माफ कर दे, अल्लाह के वलियों के साथ भलाई कर लो, इस तारीख के साथ भलाई कर लो, इस उलमा के साथ भलाई कर लो। वो शेर सूंघ कर जान बख्शते हैं, ये शक्लें देख करके कब्र में भी काम आते हैं, मैदान महशर में भी जान छुड़ा। आला हजरत ने फरमाया था, या किसी ने फरमाया था, कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे ना, इल्म पर करें,
और सबसे बड़ा शुक्र अदा ये करें कि अल्लाह ताला ने इल्म के ऊपर जो हकीकी मारिफत है उसके रास्ते दिखाने के लिए कामिल उस्ताद और कामिल मुर्शिद अता किया। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।